42 लाख मतदाता कम हुए हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है। विधानसभा का चुनाव नवंबर 2028 में होना है, यानी 3 साल बाद। लेकिन बीजेपी अभी से तैयारी में जुटी है। जीत के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए मदन राठौड़ की टीम तैयार हो चुकी है। ऐसे में सियासत में थोड़ी भी रुचि रखने वाला इंसान जानना चाहता है कि क्या कांग्रेस में भी 3 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए ऐसा ही मंथन चिंतन चल रहा है। क्या बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो दौसा से कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा को सुन लीजिए। एसआईआर के माध्यम से अगर राजस्थान में आने वाले फिर 3 साल बाद में चुनाव है, किस तरह बिहार जीता इन्होंने, उस तरीके से ये चाहते हैं कि कांग्रेस का, क्योंकि तंत्र इनका है, बीएलओ इनका है, सब कुछ इनका है, अधिकारी इनका है। डीसी बैरवा जोर देकर कहते हैं कि प्रदेश में करीब 70 से 80% कांग्रेस के वोट काटे गए हैं। और इन्होंने करीब जो 42 लाख जो वोट काटे हैं राजस्थान के अंदर, वो उनके अंदर मैं मानता हूँ करीब 70 से 80% कांग्रेस के वोट काटे। मैंने दौसा के जो अभी जितने भी हैं, मैं बारीकी से तो गहन किया है। इसके अंदर जो वोट काटे हैं उसमें SC माइनॉरिटी, जो हमारे जो गाँव में लोग जो रहते हैं, हमारे जो नहीं समझते हैं, उनके वोट ज्यादा काटे हैं इन लोगों ने। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में SIR प्रक्रिया के बाद 42 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिस पर न सिर्फ बैरवा बल्कि उनकी पूरी पार्टी आक्रामक है। क्योंकि राजस्थान में जो SIR के नाम पर नाम कटे हैं तो उसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के लोग घर में घुस गए, घर में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता रो रहे हैं, उनके माताजी का नाम कट गया किसी बीजेपी कार्यकर्ता का, तो सबूत ला रहा है अपनी माँ के बिहार में जाकर, कोई यूपी में ढूंढ रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक SIR प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई, उन्हें अगले 15 जनवरी तक नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद मतदाता अपने दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। एक पंक्ति में कहें तो दस्तावेज दिखाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि कांग्रेस को अब अपने अस्तित्व का डर सता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस को ये भय सता रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में सुपड़ा साफ हुआ, आने वाले समय में बंगाल में होगा, और जो हमारा संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत, कहीं वो होने जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस को सिर्फ ये भय सता रहा है। कांग्रेस पहले कहती थी बैलेट पेपर गड़बड़ है, फिर मशीन गड़बड़ है, अब चुनाव आयोग गड़बड़ है। अरे साहब, आप कहीं तो टिकिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन चुनावी समर के 3 साल पहले ही कांग्रेस क्या सिर्फ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अपनी जीत पक्की कर लेना चाहती है, या दूसरे मोर्चों पर भी कांग्रेस को काम करने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं नागौर के बिरलोका गांव में ज्वाला छाप की ओर से गलत ट्रीटमेंट के बाद 14 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों में आक्रोश फैला और लोग धरने पर पहुंच गए। शव रखकर धरना दिया। इसके बाद धरना दे रहे परिजनों की खींवसर SDM सुनील परमार और नागौर के डिप्टी धर्मपुनिया के साथ बातचीत हुई, जिसमें परिजनों द्वारा सभी 5 मांगों को रखा गया, जिसको प्रशासन की तरफ से मान लिया गया, जिसमें झोला छाप गिरधारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से परिजनों की सभी 5 मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने आखिरकार धरना समाप्त कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए खींवसर जिला अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल बोर्ड की ओर से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। एक अपने छोटा बच्चा था 8-9 साल का, जिसका नाम महिपाल सिंह था। तो उनके परिवारजन यहाँ अभी बैठे थे। उनकी ये मांग थी कि हमारे द्वारा पूर्व में 8-10 दिन पूर्व एक ट्रीटमेंट करवाया गया था गोविंद मेडिकल स्टोर से, और इन्होंने हमारे ट्रीटमेंट, इसके पास डिग्री नहीं थी और इन्होंने ट्रीटमेंट करके हमारे लड़के की जो ट्रीटमेंट उल्टा कर दिया, तो जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो फिर उसके संदर्भ में यहाँ पे आए और वार्ता की। इनकी 4-5 मांग थी कि सबसे पहले इसकी डिग्री की जांच की जाए। रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। भागीरथपुरा के पास सभा स्थल बनाया गया है, जहां पर सीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 100 मीटर दूर हेलीपैड भी तैयार किया गया है। हेलीपैड पर उतर करके सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
बड़ी खबर इस वक्त की धौलपुर से। कल धौलपुर का दौरा सीएम का, जहां राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। भागीरथपुरा के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए सभा स्थल बना लिया गया। प्रशासन की ओर से तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया। तो मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का कल धौलपुर का दौरा, जहां पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। उधर बूंदी में जहां पर 20,000 की रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ। दूसरी तस्वीर चूरू की, जहां पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। घूसखोर पटवारी को भी देखिए चूरू से, और आरोपी पर म्यूटेशन दर्ज करने के एवज में रिश्वत की मांग के आरोप हैं। तीसरी तस्वीर है सिरोही की, जहां पर रेवदर के बीसीएमओ डॉक्टर लोंग मोहम्मद को ट्रैप किया गया। एसीबी ने इस डॉक्टर को 50,000 की रिश्वत लेते दबोचा था। आरोप है कि डॉक्टर ने क्लिनिक संचालक से मासिक घूस मांगी थी। 3 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर लगातार प्रदेश भर में एसीबी कार्रवाई कर रही है। बोलिए राणा पुंजा जी की जय, बोलिए राणा पुंजा जी की जय, बोलिए भारत माता की जय, जय भवान। 2 मीटर से नीचे की जो दायरे में पहाड़ियाँ आती हैं उनको मतलब पहाड़ी नहीं माना जाएगा। ये पहाड़ियों का जो क्षेत्र है करीब करीब राजस्थान ही नहीं, गुजरात आसपास के जो स्टेट है इसके पास जो लगते हैं 800 किलोमीटर के दायरे में ये पहाड़ियाँ बसी हुई है। और इन पहाड़ियों के बीच में हमारे महाराणा प्रताप और भील सेनाओं ने मिलकर इस मेवाड़ का युद्ध, और मेवाड़ में हर युद्ध इस पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश निकाला है कि इन पहाड़ियों को 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ियाँ नहीं मानी जाएगी, तो मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर एक पहाड़ी भी कटेगी तो सोच ले कि हमारी लाशों पर होकर उनको गुजरना पड़ेगा, तब एक पहाड़ी कटेगी। उधर टोंक जिले की देवली में जन विरोध के बाद नगर पालिका को अपना फैसला बदलना पड़ा है। अब सार्वजनिक पार्कों में किसी तरह के आयोजन नहीं हो पाएंगे। आज नगर पालिका में विशेष बोर्ड बैठक में फैसला किया गया। शहर के पार्कों को लेकर पहले लिए गए फैसले को अब बदल दिया गया है। पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन की अध्यक्षता में 5 दिसंबर को लिए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से वापस ले लिया गया, जिसमें सभी सार्वजनिक पार्कों को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क देने की बात कही गई थी। आज की नगर पालिका की मीटिंग के निर्णय अनुसार जहां उन्होंने महावीर उद्यान को तो सभी सामाजिक कार्यों के लिए बंद करने की घोषणा की है, वहीं पर अटल उद्यान को पंच कल्याण के कार्यक्रम के लिए 6 फरवरी से 11 फरवरी तक निःशुल्क देने की घोषणा की है। हम सभी साथी मिलकर के इस का स्वागत अवश्य करते हैं, लेकिन अटल उद्यान में भी जब यह कार्यक्रम किया जाएगा तो उसकी हालत खराब होना निश्चित है। और अब ये खबर ऐसे रेल यात्रियों के लिए है जो रिजर्वेशन क्लियर होने का इंतजार करते रहते हैं और यात्रा से 2 घंटे पहले से ही चार्ट देखना शुरू कर देते हैं। अब इस समस्या से आपको निजात रेलवे बोर्ड ने दी है। खास रिपोर्ट देखिए। यात्रा में रिजर्वेशन को लेकर सभी रेल यात्री चिंतित रहते हैं। रिजर्वेशन करवाने से लेकर वेटिंग में टिकट आने तक यात्री को चिंता रहती है कि सीट क्लियर होगी या नहीं। और जब यात्रा से 2 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट रिलीज होता है और सीट नहीं मिलती है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसी समय यात्रा का दूसरा विकल्प चुनना। इसी समस्या से निपटने के लिए रेलवे अब 10 से 12 घंटे पहले ही रिजर्वेशन चार्ट जारी कर देगा। यात्रियों को सहूलियत देने के क्रम में और उनके रिजर्व टिकट जो है उनका स्टेटस को टाइमली एडवांस में पता चल जाए, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो रिजर्वेशन चार्ट का जो फर्स्ट रिजर्वेशन चार्ट प्रिपेयर होता है वो टाइमली प्रिपेयर किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय लिया गया है कि पूरे संपूर्ण भारतीय रेलवे प्रणाली पर जो ट्रेन जो कि दिन में 2 बजे यानी 14 बजे डिपार्चर होगी, उसका चार्ट एक दिन पहले रात में 8 बजे ही तैयार कर दिया जाएगा। खास बात है कि जब यात्रा से 10 घंटे पहले ही रिजर्वेशन का पता चल जाएगा तो यात्री के पास उसी समय यात्रा करने के अनेक विकल्प खुले रहेंगे। ये निश्चय इसलिए लिया गया है ताकि यात्री जो है जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है वो अपने ऑल्टरनेट रूट से प्लान कर सकते हैं या किसी दूसरी ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं और यात्रियों को उससे काफ़ी सहूलियत होगी। रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है और जल्द ही जो है पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे और सारे जोन पे इसको लागू किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में रेलवे में कई बदलाव हुए हैं। यह नया नियम भी यात्रियों की सुविधा के लिए बेहद अहम साबित होगा।
मुमकिन है कि आने वाले समय में इसमें और सुधार हो। जयपुर से आसिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो डीडवाना कुचामन से खबर, जहां पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला उजागर होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 299 बीएनएस और राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में एक युवक को डिटेन कर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला 2017 से शहर में चल रहा था। आरोप है कि लोगों को लालच, प्रलोभन देकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। उधर बीकानेर के पीवीएम अस्पताल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में भर्ती एक महिला की तबीयत गलत खून चढ़ाने से बिगड़ गई। राहत की बात यह रही कि परिजन की सतर्कता की वजह से खून को तत्काल रोक दिया गया, जिससे मरीज की जान बची है। एक भी अंदर जितने भी यहाँ पर पीछे मरीज के परिजन खड़े, किसी से पूछ लीजिए, पता ही नहीं चलता रेजिडेंट डॉक्टर है कौन यहाँ पर। डॉक्टर एक ने भी ड्रेस नहीं पहन रखी और एक ने भी नेम प्लेट लगा के नहीं रखी। बोर्ड के ऊपर जिन डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं ना कि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी है, इवनिंग ड्यूटी है, मैं भी फोटो दिखाता हूँ, एक भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। सवाल जायज है, इसीलिए जवाब देते खलक सूख रहा है। तस्वीरें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की हैं। हॉस्पिटल प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा के सामने बीजेपी नेता वेद व्यास अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनसे उस घटना के बारे में जवाब तलब कर रहे हैं, जिसे जानने के बाद पब्लिक भी परेशान है कि कहीं उसके साथ ऐसी घटना ना हो जाए। आचार्य तुलसी कैंसर विंग में मरीज को गलत खून चढ़ाया। भामरी देवी को ए पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया। 30 सेकंड के भीतर मरीज की बिगड़ने लगी हालत। ब्लड यूनिट पर लिखे ग्रुप पर पड़ी परिजन की नजर। उसने तुरंत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को मौके पर बुलाया। इलाज शुरू किया गया, जिससे महिला की जान बच गई। दुख की बात यह है, जब ब्लड दिया जाता है तो उसके लिए 4-5 बार फॉर्मेलिटी होती है, काफी समय लगता है, उसके बाद ब्लड दिया जाता है। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर बोल सकते हैं या फिर ब्लड बैंक की कमी बोल सकते हैं, या यहाँ पर जो डॉक्टर उपस्थित था, जिस डॉक्टर की यहाँ पर ड्यूटी थी, उस डॉक्टर ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। यह कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाती है यहाँ के जो डॉक्टर है या यहाँ का जो प्रशासन है पीबीएम हॉस्पिटल का, उसके ऊपर। दरअसल कैंसर विंग में भंवरी देवी नाम की 2 महिला मरीज भर्ती थी, जिनके पति के नाम अलग अलग थे। दोनों मरीजों को खून चढ़ाया जाना था। नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की पहचान करते समय पति का नाम और दूसरे पहचान नहीं देखे, जिससे दूसरी भंवरी देवी के लिए मंगवाया गया ब्लड पहली भंवरी देवी को चढ़ा दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में जांच की बात कही है। ब्लड ग्रुप पेशेंट का था, उसके विपरीत ब्लड ग्रुप लगाया गया और जैसे ही लगाया उसको तुरंत हटा भी दिया गया। थोड़ी बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम हुई पर उसको हम लोगों ने मैनेज कर लिया इमीडिएटली, तो कोई भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और जिन लोगों ने इस तरह से किया है स्टाफ को, तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में मैंने कैंसर डिपार्टमेंट ही था, कमेटी वहां भी बनाई है, यहाँ भी है, सरकार के स्तर पे भी मैं इसकी रिपोर्ट भेज रहा हूँ। इस घटना के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष वेद व्यास अस्पताल पहुंचे और पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। बाद में जब प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे तो उनके सामने भी लापरवाही को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई। राहत की बात यह है कि गलत खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट मांगी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 10,000 का इनामी आरोपी सुरेश कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने इसे गिरफ्तार किया। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधीक्षक ग्रेड 4। 2022 में नकल का इस पर गंभीर आरोप है। तुलसाराम कालेर गैंग से मिलकर नकल करवाने के आरोप थे। आरोपी लंबे समय से फरार था। आरोपी ने ब्लूटूथ से भी नकल करवाई थी। आरोपी सुरेश कुमार को अब आखिरकार गिरफ्तार किया गया। खाजूवाला इलाके का रहने वाला यह आरोपी, जो अब एसओजी के हत्थे चढ़ गया है। 10,000 का इनाम इस पर घोषित था। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।